जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 ताज़ा सर्वे वीडियो के बीच में एक 50,000 के नई प्रतियोगिता भी रहेगी, तो उसमें भाग जरूर लीजिएगा, जिसमें आप एक छोटे से जो सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं 50,000 रुपये। तो चलिए बिना समय गवाए जम्मू कश्मीर की सभी सीटों का ताज़ा सर्वे जानेंगे। सबसे पहले रामबाग सीट की बात करें तो एक सीट इंडिया गठबंधन को, तो एक सीट PDP के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों गदर बल की 2 सीटें हैं, जिनमें एक सीट PDP और एक ही सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन को। कुपवाड़ा की 6 सीटों में 3 सीटें इंडिया गठबंधन को, 2 सीटें भाजपा और 1 सीट PDP जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बिंदीपोरा की सीट पर 2 सीटें PDP जीत रही हैं, 1 सीट है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत रही हैं। बारामूला की बात करें तो भाजपा 3, इंडिया गठबंधन 2 और 2 ही सीटें PDP जीत रही है। जबकि आपको बता दें श्रीनगर की 3 सीटों पर भाजपा, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर PDP। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस शामिल है। जबकि आपको बता दें कि रियासी की 2 पर भाजपा, 1 पर इंडिया गठबंधन। सावा जिले की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा और 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो वहीं जम्मू की 11 सीटों में 2 सीटें यहां पर इंडिया और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी बीच आपको बता दें राजौरी की 5 सीटें, 2 पर इंडिया गठबंधन, 2 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर शोपिया की 2 सीटें, 1 पर भाजपा और 1 ही पर इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि डोडा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है भाजपा। पुलवामा की 2 सीटें भाजपा और 2 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ताज़ा सर्वे के अनुसार। किश्तवाड़ा की बात करें तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दोस्तों उधमपुर की 4 सीटों में 3 सीटें भाजपा और 1 सीट है जो कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट इंडिया गठबंधन। पुंछ की 3 सीटों में 2 पर भाजपा और 1 पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा सर्वे के अनुसार। जबकि कठुआ की 3 पर भाजपा, 2 पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर PDP का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा सर्वे के अनुसार। काफ़ी रोचक और अहम स्थिति बनी हुई है इस सीट पर। वहीं दोस्तों आपको बता दें बड़गांव की 3 सीटें भाजपा, 2 सीटें इंडिया गठबंधन। फाइनल ओपिनियन पोल में 40 सीटें भाजपा, 35 सीटें इंडिया अलायंस, 5 सीटें अन्य और 10 सीटें PDP। दोस्तों किसी को सरकार बनती। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान अब लगभग संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर ताज़ा सर्वे भी सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान हुआ। 24 में से 8 सीटें हैं वो जम्मू कश्मीर यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र की है, जहाँ पर भाजपा का अच्छा खासा दबदबा है। जबकि बाकी की बची हुई 16 सीटें हैं जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा दबदबा है। तो कौन सी सीट पर बाजी कौन मार रहा है पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की पपौर विधानसभा सीट की बात करेंगे। आपको बता दें कि पपौर विधानसभा सीट से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन से यहाँ पर हसैन मसूदी चुनावी मैदान में है। हसैन मसूदी के सामने सैयद श्रीकांत अदाबी है जो भाजपा से उम्मीदवार है। जबकि PDP ने यहाँ पर वहीद उर रहमान पारा को चुनावी मैदान में उतारा है। यह सीट ताजा सर्वे और हमारे एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में जा रही है। जबकि अगली सीट पात यहाँ पर त्राल की है जहाँ पर सुरेंद्र चुन्नी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जबकि PDP ने यहाँ पर रफीक अहमद नाइक को चुनावी मैदान में उतारा। यह सीट PDP के यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा रही है। अगली सीट पुलवामा की सीट है जहाँ पर मोहम्मद खलीद बिंद और PDP के वहीद पारा के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला नजर आ रहा है। जैसा कि आप रेड मार्क देख रहे हैं, यहाँ पर कांटे की टक्कर का मुकाबला है। अगला क्षेत्र राजपुर आता है जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गुलाब मीर, जबकि असीद भट्ट BJP से और सैयद बशीर अहमद PDP से यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि जैनपोरा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। शोपिया से बात करें तो शोपिया से शेख मोहम्मद रफी को नेशनल
कॉन्फ्रेंस ने अभी तो थोड़ी देर में हमारे अहमद सेठ जी आएंगे। कादरी को फिर इस बीजेपी कूपन ने के और ऊपर गड़ा यावर बाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स को का यहाँ स्टैंप पर मारेंगे। पीडीपी ने उतारा है। यहाँ पर फिर जावेद ये अहमद कूपन कादरी जाएगी रामसर भारतीय कंपनी जनता में। पार्टी के जीतते हुए नजर फिर वो आ लोग रहे हैं। इस कूपन जबकि के नंबर को डीएच लकी पोरा ड्रॉ की के बात नंबर करें के तो साथ यह टैली सीट करेंगे। डीएच पोरा की सीट है जो और कि फिर 2-3 यहाँ दिन के पर बाद आपके घर पे इनाम की सकीना डिलीवरी हो जाएगी। कत्तू जीतती हुई नजर आ रही है। आपको अच्छा बता दें मैडम, कि सकीना आपने वो इतनी कूपन के मजबूत पीछे है अपना और नाम जीत और के लिए नंबर इस लिखा है सीट ना? पर बड़ी दावेदार बताई जा रही है। और ताजा ओके, सर्वे थैंक में यू। इस सीट मोस्ट पर वेलकम सर, मोस्ट जबकि वेलकम मैडम। कुलग्राम सीट की बात करें तो कुलग्राम की सीट है जी। जो कि यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ सीपीआईएम और मोहम्मद आमीन दार पीडीपी के बीच कांटे की टक्कर है, जहाँ पर पीडीपी कब्जे कर रही है। जबकि अगली सीट की बात करें तो देवासर की सीट आती है और देवासर की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहमद जावेद कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। देवासर की सीट पर अहमद जावेद का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोनों की सीट गुलाब अहमद मीर और मोहम्मद अशरफ मलिक है। जेडीपी के बीच कांटे की टक्कर वाली सीट है। आपको बता दे यह सीट काफी अहम है। जबकि आपको बता दें कि अगली सीट की बात करें तो हमारे पास इसीलिए तो मैंने बावरी जी को दुकान में रनाग बुलाया है। है। जी हाँ दोस्तों, कोकेरनाग से चौधरी जफर अहमद जबरा यहाँ पर रोशन हुसैन के आप बीच यहाँ मुकाबला है, बैठिए, जिनमें सेठ जी अभी आते ही कांग्रेस होंगे। के कोकर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जबकि अगली सीट की बात करें तो अगली सीट हमारे पास काफी अहम और महत्वपूर्ण आ जाती है। अंतरनाग आ जाती है। अंतरनाग वेस्ट से बीजेपी के शहद वजात है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अगली सीट की बात करें तो हमारे पास अंतरनाग की सीट आती है और अंतरनाग की सीट है जो कि बीजेपी कांग्रेस और पीडीपी के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों संगुस की सीट संगुस अंतरनाग पूर्व की बात करें तो रियाज अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीतते हुए नजर आ सकते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि श्री गुलपवाड़ा की बात करें तो श्री गुलपवाड़ा की सीट है जहां पर बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार कांग्रेस जीत रही है। जबकि संगुस अंतरनाग पूर्व की बात करें तो संगुस अंतरनाग पूर्व है वो कांटे की टक्कर की सीट बनी हुई है। यहाँ पर सर्वे के अनुसार दोनों ही पार्टियां, जबकि पहलना गांव की बात करें तो पहल गांव की सीट है वो कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंद्रवाल की बात करें तो इंद्रवाल की सीट भी इस बार मुकाबला काफी कड़ा और रोचक है और यह सीट कांटे की टक्कर की सीट है। जबकि अगले क्षेत्र किश्तवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर सदाज किच्चू नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर महत्वपूर्ण मुकाबला है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के ताहिर हुसैन किन है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सगुन परियार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सीट नंबर 19 की बात करें तो हमारे पास पटेल नागसेनी आता है। पटेल नागसेनी से बीजेपी की सुनील कुमार शर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगली सीट हमारे पास जो निकल कर सामने आती है वो काफी अहम और महत्वपूर्ण सीट है। वो है यहाँ पर भद्रवाह की सीट की बात करें तो यह महबूब इकबाल बना दिलीप सिंह परियार के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। जबकि हम डोडा की बात करें तो डोडा की सीट कांटे की टक्कर की सीट मानी जा रही है। मजीद सहरावत और सिया राणा के बीच। डोडा पश्चिम की बात करें तो डोडा पश्चिम पर प्रदीप कुमार पागल बना भाजपा के शक्ति राज बलियार के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला है। यह सीट भाजपा के कब्जे में जारी है। जबकि रामबाग की सीट है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह राजू और राकेश सिंह ठाकुर के बीच बड़ा मुकाबला है जिसमें भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। रामबाग की सीट और बनिहार की सीट है जहां पर बनाम सलीम भट्ट भाजपा के प्रत्याशी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। बनाम सलीम भट्ट है वो भाजपा पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और ये यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। डोडा सीट पर रोचक और काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और इसी के चलते इस सीट पर बड़े और अहम बदलाव होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। जम्मू कश्मीर में चुनावी सर्वे के अलावा चुनावी अपडेट भी लगातार लेकर आते रहेंगे। क्या कुछ स्थिति बन रही है पूरी जानकारी देंगे, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान अब लगभग संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर ताज़ा सर्वे भी सामने आ रहा है।
जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान हुआ। 24 में से 8 सीटें वो जम्मू कश्मीर यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र की है, जहाँ पर भाजपा का अच्छा खासा दबदबा है, जबकि बाकी की बची हुई 16 सीटें हैं जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा दबदबा है। तो कौन सी सीट पर बाजी कौन मार रहा है, पूरी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की पपोर विधानसभा सीट की बात करेंगे। आपको बता दें कि पपोर विधानसभा सीट से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन से यहाँ पर हसैन मसूदी चुनावी मैदान में है। हसैन मसूदी के सामने सैयद श्रीकांत अदाबी है जो भाजपा से उम्मीदवार है, जबकि पीडीपी ने यहाँ पर वहीद उर रहमान पारा को चुनावी मैदान में उतारा है। यह सीट ताजा सर्वे और हमारे एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में जारी है, जबकि अगली सीट पाक यहाँ पर त्राल की है जहाँ पर सुरेंद्र चुन्नी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि पीडीपी ने यहाँ पर